तो कल की हमने कीमत नहीं की, जो बीत गया उसकी हमने कीमत नहीं की, कल की हमने कीमत नहीं की। तो कल की कीमत नहीं की, इसीलिए आज कष्ट है। आज कष्ट क्यों है, आज दुख क्यों है, आज चित्त में चंचलता क्यों है, शांति क्यों नहीं मन में। सब कुछ पाकर भी मन कष्ट पा रहा है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि कल की भूल, कल को नहीं जाना, जो बीत गया उसे नहीं जाना, इसीलिए आज कष्ट है। लेकिन कोई बात नहीं, संत हमें ये कहते हैं कि आज की भूल कल की शूल, फिर कहा आज की भूल, कल की मूल आज की फूल। तो कल यदि ये अब आज भी हम अपने मूल को पहचान लें। मूल क्या है? हमारे भीतर जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं। मूल क्या है? जो हमारे परमात्मा की शक्तियाँ तो हैं, लेकिन वो जागृत हो जाएं, संत की वाणी का जल हमारे मन में जाएगा तो अपने आप सुंदर सुंदर विचारों के, भावों के फूल आने लगेंगे। और सुंदर विचारों के फूल जब आने लगेंगे तो हमारी हृदय की बगिया महकेगी, हमारे भीतर की बगिया महकेगी। तो आज हमें किसे सींचना है? आज हमें अपने मूल यानी अपने मन को सींचना है, क्योंकि मन ही मूल है। मन उखड़ा हुआ है, मन का पौधा, उसे ही सींचेंगे तो वो मूल से जुड़ेगा। तो मन को सींचना है, मन को सत्संग देना है, सत्संग सुनाते रहना है, तब जाके हमारे हृदय की बगिया में भाव प्रेम के ये सब फूल हैं। भाव प्रेम के हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन प्रेम के फूल चढ़ाएं, भाव के फूल चढ़ाएं। घर में बैठे बैठे ही प्रेम दे दो भगवान को, प्रेम कर लो, प्रेम रूपी फूल पहुंचा दो उसे। घर में बैठे बैठे ही भाव के 2 शब्द, भाव के एक आंसू उसे पहुंचा दो। देखें फिर कैसे हम हल्के हो जाते हैं, कैसे हमारे अंदर में प्रेम की बढ़ोतरी होने लग जाती है। तो हमें संत समझाते हैं कि ये जो सत्संग हमें मिली है, ये जो सत्संग हमें मिली है, ये बहुत भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करके हमें दी है। और कहा जाता है कि सिंगनी का जो दूध है वो, उसके लिए पात्रता जरूरी है। बिना पात्र के वो संत की वाणी ठहरती नहीं है। कभी किसी की बातें, कभी किसी की हम सुनते हैं तर्क वितर्क की बातें, तो उससे हमारा पात्र मंजा हुआ गंदा फिर से हो जाता है। तर्क की बातों से फिर उसमें ब्रेक आ जाता है, क्रेक आ जाता है, ब्रेक आता है फिर क्रेक हो जाता है। तो हमारी ये बातें ठहरती नहीं है संत की। तो इसलिए हमें उनकी ओर ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपनी पात्रता को बढ़ाते जाना है, ताकि ये सिंगनी का जो दूध है, सिंगनी का दूध पीने वाला सिंगनी के समान ही मजबूत होता है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हम इधर उधर ध्यान ना देकर
केवल हम इधर इधर ध्यान लगाएं तो हमारा पात्र बनता चला जाएगा। तो इसलिए हमें कह रहे हैं कि उस दूध को पाने के लिए हमें अपनी पात्रता बढ़ानी है। गुरु की शक्ति का प्रसाद प्राप्त करना है। गुरु की शक्ति के प्रसाद को पाने के लिए पात्रता बढ़ानी है। और पात्रता कैसे बढ़े, इसके लिए निरंतर सत्संग सुनते रहें, ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि ध्यान से जो सुना हुआ है वो अंदर जाता है। हम गुरु के चरणों में गुरु के चरणों को हाथों से छूते हैं, लेकिन गुरु ही हमें समझाते हैं कि गुरु के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं, मन से स्पर्श करो। मन से स्पर्श करो तो मन के अंदर पावर आएगी। उस अपना चित्त परमात्मा के चरणों में रखेंगे तो हमारे मन में पावर आएगी। ये गुरु पे पूर्ण विश्वास से होता है, समर्पण भाव से होता है। तब वो गुरु की जो शक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर भी है, वो गुरु की शक्तियाँ जब हम मन को अर्पण करते हैं चरणों में तो हमारे में ट्रांसफ़र होने लग जाती हैं। जिस प्रकार एकलव्य के बारे में हमने सुना है कि सशरीर रहते हुए भी गुरु ने उन्हें अपनाया नहीं था, लेकिन उन्होंने गुरु की मिट्टी की मूर्त बना करके, क्योंकि उसके अंदर इतनी सीखने की दृढ़ निष्ठा थी, तो उसने मूर्ति से ही अपने भीतर वो तीर चलाने की कला को सीख लिया। मिट्टी की मूर्ति को ही साकार रूप उसने दिया था। तो सतगुरु हमें ये कह रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं, इस पर वाणी पर ऐसा कुछ नहीं है, बस भाव चल रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि जी हमारे अंदर गुरु, हमारा मन जो है वो गुरु चरणों को स्पर्श करे, ना कि हम हाथों से उनके चरणों को स्पर्श करें। उससे मन को स्पर्श करेंगे तो मन में पावर आएगी, मन में दीपक जलेगा, ज्योति जलेगी। इसलिए वो पावर संत के अंदर जो है वो हमारा मन झुकने से हमारे अंदर आती है। तो वाणी तो हमने ये सुनी कि कल की जो भूल थी वो आज की सुन, और कल की मूल यदि कल हमने उसे कल याद में रखा होता, जान लिया होता, मेरे जीवन को चलाने वाला वही है। पर हमें कल पता नहीं था ना, लेकिन आज हमें पता चला है कि हमारे जीवन को चलाने वाला सुंदर तरीके से और हर तरह से रक्षा करने वाला वो ईश्वर ही है। तो आज भी अगर हम जान लें तो हमारे जीवन से कष्टों की विदाई और परमात्मा से हमारी क्या हो जाएगा, गठबंधन। तो ये था आज का भाव जो कि हम लोगों ने वाणी के माध्यम से और विचार भावों के माध्यम